Hello, Jai Hind everyone, and welcome again to my channel at Amuse English. आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें. So let's start with now homographs. तो homo means same और graphs का मतलब to write, यानी जो लिखा हुआ है, जो स्पेलिंग है, इसके अंदर क्या होगा, स्पेलिंग सेम होगी. ठीक है ना, स्पेलिंग जो है वो दोनों की सेम है. स्पेलिंग सब जगह सेम है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, ये दोनों जगह अलग मिलेगा आपको. तो होमोग्राफ्स में फिर से एक बार रिवाइज कराऊं, यानी कि स्पेलिंग सेम, तो ये याद रखना है आपको. तो होमोग्राफ्स में सेम स्पेलिंग है, लेकिन मीनिंग क्या है, मीनिंग जो है वो होंगे अलग अलग. ये देखिए, और प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी क्या होगा, ये भी दोनों के अलग अलग होंगे. प्रोनाउंसिएशन भी दोनों के, ये प्रोनाउंसिएशन ये दोनों अलग अलग है. देखिए स्पेलिंग सेम है. तो पहली जो स्पेलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है LEAD, लेड. अब लेड क्या होता है, ये आपने साइंस में सबने पढ़ा होगा. लेड होता है सीसाइड धातु होती है. द पाइप वॉज मेड ऑफ लेड, जो पाइप बना हुआ था वो लेड का बना हुआ था. नेक्स्ट है लीड. लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना. जो लीडर वर्ड, जो नाउन बना है वो इसी लीड से बना है, तो इसका मतलब होता है नेतृत्व करना. सी विल लीड द टीम टू विक्ट्री, वो जो है टीम का नेतृत्व जीत की ओर लेकर के जाएगी, उसका जो नेतृत्व है ये. नेक्स्ट आ जाइए. अब यहाँ पर भी दोनों की स्पेलिंग सेम है, TAR TEAR. अब इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे पता चले हमें कि भाई ये कौन सा है, तो इसका पता हमें चलेगा. कोई भी वर्ड का जो मीनिंग होता है, बेसिकली वो उसकी मीनिंग हमेशा सेंटेंस सुनने के बाद ही पता चलता है. जैसे हिंदी में एक वर्ड है सोना. अब कोई बोलता है कि आज मैंने पूरे दिन बहुत काम किया तो मुझे अब सोना है, तो ये सोना मतलब वो थक गया था. अगले महीने हमारे घर में शादी है, तो काफ़ी सोना जो है उसका गहना बनाना पड़ेगा सोने का, तो वहाँ पे सोना जो है वो है गोल्ड. तो इसी तरीके से इंग्लिश में भी है. तो ये जो ऊपर वाला जो है, ये है ऊपर जो लिखा है, इसका प्रोनाउंसिएशन है टीयर. तो टीयर का मतलब होता है आंसू. जो आंसू आते हैं उसको टीयर कहा जाता है. और इसमें यहाँ पे आ जाएगा शी वाइप्ड अवे अ टीयर फ्रॉम हर आई. उसकी आंख में कोई जो है एक आंसू की बूंद आई थी, उसने उसको वाइप कर दिया. वाइप का मतलब पहुँचना, आंसू पहुँच दिया उसने. नेक्स्ट जो है कोई हिम्मत वाली थी, टेयर. टेयर का मतलब होता है फाड़ना. कोई भी चीज़, जैसे पेज फाड़ दिया, कुछ भी करना, तो बी केयरफुल नॉट टू टेयर द पेपर. देखो टीयर टेयर, दोनों में फ़र्क आपको पता चल गया. दोनों का प्रोनाउंसिएशन, दोनों की स्पेलिंग सेम है, लेकिन मीनिंग भी अलग है और प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी अलग है. तो बी केयरफुल नॉट टू टेयर द पेपर का मतलब है सावधानी बरते, पेपर कहीं फट ना जाए, इसके बारे में ये है. आगे बढ़ते हैं हम. ये मैंने एक बार एक अपने टॉपिक में मैं बता चुका हूँ, फिर से आ गया है. तो यहाँ पे ये MINUTE, मिनट. तो यहाँ पे ये देखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो एक्चुअली मिनट मिनट कहते हैं जिसको हम. इसका सही प्रोनाउंसिएशन है मिनट. और यहाँ पे जो है ये इसका प्रोनाउंसिएशन है माइन्यूट. दोनों की स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन अलग है बिल्कुल, तो दोनों के मतलब भी अलग है. 1 घंटे का 60वां हिस्सा, जैसे 2:10 हो गए, तो हिंदी में हम मिनट कह रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में सही प्रोनाउंसिएशन है मिनट. और ये है माइन्यूट. तो माइन्यूट का मतलब होता है बारीकी से देखना. अब इसका एक एग्जांपल, तो ये जो है देयर आर 60 मिनट्स इन एन आवर, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं. तो यहाँ पे लिखा अ माइन्यूट मिस्टेक कैन चेंज द होल मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस. एक छोटी सी भी गलती जो है वो आपके, कोई भी देखो, माइन्यूट का मतलब है छोटी सी चीज़ जो कोई, तो कोई भी सेंटेंस का जो है उसको अर्थ बदल सकती है, छोटी सी भी गलती. अगला वर्ड जो है हमारे पास में वो है, दो दोनों की स्पेलिंग देख लीजिए, सेम है. BASS. ऊपर वाला जो है बेस, इसको बोलते हैं बेस, और नीचे वाले को बोलते हैं बास. बेस क्या है, एक प्रकार का संगीत है. आपने एक गाना भी सुना होगा, बेबी को बेस पसंद है, वो ये वही उसी बेस की बात हो रही है. बेस मतलब जिसके अंदर थोड़ी सी धम धम या ड्रम टाइप की ज़्यादा आवाज़ आती है, उसको ढोल, उसको बेस कहा जाता है. तो ही प्लेड द बेस ड्रम. बेस ड्रम यानी जिसको जोर से बजाया गया, ड्रम के अंदर धम धम आवाज़ आई, उसको बोलते हैं बेस. सेकंड है बास, एक प्रकार की मछली होती है, उसको बोला जाता है. दे कॉट अ बिग बास वाइल फिशिंग. फिशिंग, जब मछली पकड़ने गए तो एक बड़ी सी बास उन्होंने उसमें पकड़ ली. अगले जो वर्ड हैं, दोनों दोनों की स्पेलिंग सेम है, देख लीजिए. तो ऊपर वाले का जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो है कंटेंट, और नीचे वाला है कंटेंट. तो कंटेंट और कंटेंट में क्या डिफरेंस है. कंटेंट जो संतुष्ट हो, खुश रहता हो, तो द वन हु इज कंटेंटेड इज ऑलवेज हैप्पी. तो हिंदी में मुहावरा है,
संतोषी सदा सुखी, वही बात है, जो संतुष्ट रहता है वो खुश भी रहता है। सेकंड जो है कंटेंट, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु या सामग्री या कोई भी चीज़ जो सामग्री है, क्या अंदर क्या क्या सामान है वो सारा, उसको जो है कंटेंट कहा जाता है। तो ये है जो किताबें के आगे क्या क्या चैप्टर है। द कंटेंट ऑफ द कोर्स कवर्स ऑन व्हाट द स्टूडेंट्स वुड लाइक टू स्टडी। तो यहाँ पे ये है कि जो ये जो कोर्स का जो कंटेंट है, जो पाठ्य पुस्तक, वो है कि बच्चे विद्यार्थी क्या पढ़ना चाहेंगे वो इसको कवर करता है। नेक्स्ट अब आ जाइए इस वर्ड पे। अब यहाँ दोनों की स्पेलिंग एक जैसी है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग है। ऊपर वाला है डेजर्ट और नीचे वाला है डिजर्ट। तो डेजर्ट क्या होगा, रेगिस्तान, जहाँ पर अपना मारवाड़ आधा जो पूरा है इधर रेगिस्तान है, जोधपुर से इस तरह जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर चूरू, ये सारा का सारा जो है इधर अपने डेजर्ट है। तो द थार डेजर्ट लाइज इन द वेस्टर्न राजस्थान। तो पश्चिमी राजस्थान में जो है वो थार का मरुस्थल पड़ता है। देखो लाइज ये आ गया यहाँ पे। फिर है डिजर्ट। डिजर्ट का मतलब है छोड़ करके जाना कहीं से या फिर उजाड़ जाना। तो दो मतलब है। द एम्प्लॉयज आर डिजर्टिंग द कंपनी ड्यू टू लो इनकम। तो उस कंपनी में लो इनकम हो रही थी तो एम्प्लॉयज जो है उस कंपनी को छोड़ छोड़ के जाने लगे। तो ये छोड़ करके जाने लगे तो उसके लिए यहाँ पे क्या वर्ड आ गया, डिजर्ट, और डिजर्ट से बन गया यहाँ पे डिजर्टिंग। नेक्स्ट जो है हमारे पास में दो वर्ड एक जैसे, एक तो है ये ऊपर दोनों की स्पेलिंग एक जैसी है, देख लीजिए। एक है वाउंट और एक है वूंट। ये बहुत सारे लोग इसको जो है ना इसको भी वाउंट बोलते हैं, जबकि इसको देखिए तो ये वाउंट जो है बेसिकली ये जो एक वाइंड वर्ड है उसकी सेकंड फॉर्म है। एक तो होता है WIND विंड और एक होता है वाइंड। तो विंड नहीं है, विंड का मतलब आंधी होता है। देखो ये भी एक तरीका का क्या हो गया, विंड और वाइंड दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। तो ये लेकिन स्पेलिंग सेम है, तो ये उसमें आ गया आपके। तो यहाँ पे देखिए वाइंड की सेकंड फॉर्म वाउंड, और इस वाउंड का मतलब होता है गोल गोल कोई चीज़ घुमा, लपेटना, कोई जिसमें जैसे गले के चारों तरफ दुपट्टा लपेट लिया। तो यहाँ पे आ गया ही वाउंड अ वायर अराउंड द पोल। ही वाउंड अ वायर, उसने पोल के चारों तरफ जो है एक वायर लपेट दिया। अगला है वूंड। वूंड का मतलब होता है घाव या फिर किसी भी प्रकार का जो चोट होती है उसको, घाव जो होते हैं उसको वूंड। द सोल्जर गॉट सम सीरियस वूंड्स ड्यूरिंग बैटल। बैटल का मतलब सबको पता होगा युद्ध। युद्ध के दौरान जो है सैनिक के कई सीरियस यानी गंभीर घाव हो गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वूंड। तो ये अब हमारा जो है होमोग्राफ के बाद अब हम बढ़ेंगे होमोनिम्स की तरफ।